किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है। इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर चले, समुद्र से हिमालय तक चले और लाखों लोग हमारे साथ चले। हर प्रदेश के लोग आए और भारत जोड़ो यात्रा में से एक बहुत सुंदर नारा निकला। एक लाइन में वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा किसी को भी समझा देता है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और मैं जानता हूं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, अपनी जिंदगी में, अपने काम में इस लाइन का पालन करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम नफरत ना फैलाएं, हिंसा ना फैलाएं, मोहब्बत, भाईचारा फैलाएं। आप देखो, कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का, कार्यकर्ता का चेहरा देखो, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा आपको। धक्का लग जाता है, गिर जाता है, चोट लग जाती है, टांग टूट जाती है, तब भी आपको बड़ी सी मुस्कान दिखाई देगी। और बीजेपी का कार्यकर्ता होता है, उसको कुछ भी ना हो, वो ऐसे देखता है सबको घूर घूर के, वो खुश नहीं होता, मुस्कुराता नहीं है। उनके आप नेता देख लो, मोदी जी की फोटो देख लो, अमित शाह जी की फोटो देख लो, मोहन भगवत जी की फोटो देख लो, इंटरनेट पे देखो, गूगल सर्च करके अगर एक मुस्कुराती हुई फोटो दिख जाए मुझे भेज देना, मैं ढूंढ रहा हूं उसे। गुस्से में रहते हैं। जब हमने ये यात्रा पूरी की, पता लगा कि हिंदुस्तान का डीएनए मोहब्बत का डीएनए है। ये नफरत, इसमें नफरत है ही नहीं, इस देश में नफरत है ही नहीं। ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं,
लोगों को लड़ा रहे हैं, इसका कारण क्या है? ये हो क्यों रहा है? और लाखों लोगों से मैंने सवाल पूछा, किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से, और यात्रा में बात समझ आई कि इस देश में गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, छोटे व्यापारियों के खिलाफ हर रोज अन्याय होता है। और जिस समाज में अन्याय होता है उस समाज में नफरत होगी, हिंसा होगी। 73% आबादी आपकी, कॉर्पोरेट इंडिया में आपका एक आदमी नहीं, जुडिशरी में आपका नहीं, मीडिया में आपका नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में आपका नहीं, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका नहीं। आपकी जगह पता कहां है? आपके लोग पता कहां भरे हुए हैं? मनरेगा की लिस्ट निकालो, मनरेगा की लिस्ट निकालो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो। जो लोग इस देश को बना रहे हैं, खून पसीना दे रहे हैं, वो लिस्ट निकालो। मनरेगा की लिस्ट में आपके लोग भरे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट में आपके लोग भरे हुए हैं। यह हो रहा है हिंदुस्तान में। इसीलिए यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया है कि कांग्रेस पार्टी ने क्रांतिकारी काम किए हैं, आजादी की लड़ाई लड़े, सफेद क्रांति, हरी क्रांति, कंप्यूटर लिबरलाइजेशन, बैंक नेशनलाइजेशन, वैसा ही हम अब क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान का पहली बार हम एक्सरे करने जा रहे हैं। अब जैसे ही हमने हिंदुस्तान की एक्सरे की बात करी, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, देश में जात तो है ही नहीं, सिर्फ दो जात हैं, एक अमीर और एक गरीब। अरे अगर दो ही जात हैं तो आप अपने आप को ओबीसी कैसे कहते हो? आप ओबीसी कैसे बन गए अगर दो ही जात हैं? जब ओबीसी की मदद करने की बात आई, जब जाति जनगणना की बात आई, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो ओबीसी हूं ही नहीं। तो ये आज मैं आपसे कहना चाहता था, सामाजिक और आर्थिक अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इसलिए हमने ये यात्रा की